मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज प्रस्तुत हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को जो आपके द्विघात समीकरण को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। आज का पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि आज हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि हम लोग कितने तरीके से एक द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। यानी सबसे पहला मेथड जो होगा, फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड। पहले मेथड पे हम लोग बात करेंगे। यानी सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हम लोग आखिर द्विघात समीकरण को किन किन विधियों द्वारा हल कर पाते हैं। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आप इसे कह सकते हैं हिंदी में गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहला मेथड हो गया गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड पे बात करेंगे हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, यानी पूर्ण वर्ग विधि से। यानी दो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और आप इसे कह सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी आप इसको स्क्वायर करके, इसे पूर्ण स्क्वायर करके आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले मेथड पे बात करते हैं। चूँकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है वो ax² प्लस b ऑफ x और प्लस c और इक्वल टू 0। यानी हम लोग मेथड फर्स्ट में बात करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। डैट मीन्स ये एक द्विघात समीकरण है और अब इसे हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई एक्सप्रेशन किसी इक्वेशन का फैक्टर होगा तो किस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम सपोज करें लेट px प्लस q एंड r ऑफ x, p ऑफ x प्लस q प्लस r ऑफ x प्लस t a ऑफ x² प्लस b ऑफ x प्लस c का गुणनखंड हूँ, तब हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि जो p ऑफ x प्लस q है और r ऑफ x प्लस t है वो ax² प्लस ऑफ bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक गुणनखंड है। तो जाहिर सी बात है, जब ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ x प्लस q एंड r ऑफ x प्लस t इक्वल टू 0। जब कोई एक्सप्रेशन किसी एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा, डैट मीन्स वो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे उसे 0 ला देता होगा। अब हमें इसे क्या करना होगा कि कंपेयरिंग करना होगा। डैट मीन्स आप एक बार कह सकते हैं p ऑफ x प्लस q और इक्वल टू 0। दो एक्सप्रेशन जब 0 के बराबर हो तो बारी बारी से 0 के बराबर हो जाते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि p ऑफ x और इक्वल टू प्लस q है तो माइनस ऑफ q। डैट मीन्स x की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस ऑफ q अपॉन p हो जाएगी। ये पहला वैल्यू हमें मिल गया। और अदर कंडीशन में देखेंगे कि r ऑफ x प्लस t और इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी दूसरा फैक्टर भी 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स r ऑफ x, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं r ऑफ x इक्वल टू प्लस टी है तो इधर माइनस टी हो जाएगा।
आप इसी प्रकार से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डैट मीन्स x इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर, और देयरफॉर आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर। यानी आपको दो रूट्स मिले, x का वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी और x की वैल्यू जो मिली माइनस टी अपॉन आर मिली। और हम लोग चूँकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके दो रूट्स होते हैं, यानी दो मूल होते हैं। तो पहले मूल को हम लोगों ने एक नाम से कहा कि पहले मूल को हम लोग अल्फ़ा बोल देते हैं, यानी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा, और सिमिलरली बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी अपॉन आर। तो आपको इस फैक्टर से ये प्रूफ पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का दो मूल होते हैं। आप इस चीज़ से समझ पाएंगे, इसलिए ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करके बताता हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ। सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, एक प्रॉब्लम ले लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, ये एक द्विघात समीकरण हो गया। अगर आप चाहें तो इसे फैक्टर करने की कोशिश करें तो कैसे हम इसका फैक्टर निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जनरल फैक्टर होता है उसे हम निकालेंगे। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो कितना आएगा 6। 6 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 6, यानी 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर हम इसे एक बार गुना करें और एक बार प्लस करें तो रिज़ल्ट जो होता है दोनों कंडीशन में मिडिल टर्म आ जाता है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 और इक्वल टू 0 आसानी से। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 2 प्लस 6 और इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। थोड़ा ध्यान दें हम लोग, तो यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, और फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 और इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों कंडीशंस में ये वाला पार्ट देखें, यानी इसमें x कॉमन है, और इस वाले पार्ट में देखेंगे तो आपको 2 कॉमन नज़र आ जाएगा। और जैसे ही कॉमन आप निकालेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा, x कॉमन हो गया, जिसके हम कॉमन काट निकालते हैं उसे हम इग्नोर करते हैं, जो बच गया उसे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लिए हैं तो इसको कॉमन ले लेंगे पहले और इसको इग्नोर करेंगे, x प्लस 3 और इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हैं कि x प्लस 3 दोनों में है, देख पा रहे होंगे। x प्लस 3 को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर x प्लस अब 2 हो गया और इक्वल टू 0। आप फिर इससे तुलना करें, ध्यान दे पाएँ, यहाँ पर p इंटू एक्स प्लस क्यू हो गया एक फैक्टर, तो यहाँ पर क्या एक फैक्टर हो गया, यहाँ पर एक फैक्टर हो गया x प्लस अब 3 इक्वल टू 0, डैट मीन्स x इक्वल टू माइनस अब 3, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस अब 2। अब आपके माइंड में एक बात आया होगा, यहाँ पे तो x की वैल्यू जो है माइनस क्यू अपॉन पी है। थोड़ा ध्यान दें, माइनस क्यू अपॉन पी, क्यू कहाँ है, यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ पे देखें। अगर हम इसको ऐसे कंसीडर किए होते 1 इंटू एक्स तो आपको दिखाई देगा p के, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी एक्स प्लस क्यू, यानी p की जगह क्या है 1 और q की जगह क्या है 3, तो -3 और बाई आप 1 लिख सकते थे, यानी कि आप देखें माइनस क्यू अपॉन पी के फॉर्मेट में आ गया। फिर यहाँ पर देखें, क्या -2/1 नहीं लिख पाएंगे हम लोग, तो -2/1 मतलब -t/r, यहाँ पे देखें t की जगह -t और r की जगह पे x का गुणांक, तो यहाँ पर भी तो x का गुणांक क्या है 1 है। इस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन को आसानी से समझ पाएंगे। अगले मेथड पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिस।